हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बल्कि बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। First and foremost, you have to understand and you have to memorize three very crucial identities which are going to be the game changer for upcoming problems. तो वो कौन कौन सी तीन आइडेंटिटी हैं उनको हम समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनको याद भी करेंगे। तो पहली क्या थी? तो पहली वाली थी सर कि सर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 के। थीटा की जो वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे 0 डिग्री से शुरू होगा थीटा यानी एंगल, और कहां तक पहुंचेगी गाड़ी? 90 डिग्री तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप इस डायग्राम को एक बार देखिए प्लीज। हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि अगर ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड जस्ट वेट कीजिए प्लीज, अगर ये वाला पॉइंट कल को यहां आ जाए तो यहां एंगल क्या बनेगा? थीटा 0 हो जाएगा। क्यों? फिर ये ऐसे बनेगा तो फिर ये एंगल होगा नहीं यहां पर कुछ भी। यानी जब भी यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट ऐसे, यहां पर, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो एंगल 0 हो जाएगा। और जब एंगल 0 होगा तो क्या यहां पर साइन की हाइट होगी? जी नहीं। तो साइन क्या हो जाएगा? यहां पर 0 हो जाएगा साइन, तो ठीक है। लेकिन जो कॉस हमको इतना दिख रहा है वो यहां पर बढ़ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पर कॉस तो 1 होता है, ठीक है। जब ये, तो ध्यान रखना, 0 पर साइन 0 होता है लेकिन कॉस 1 होता है। जब ये यहाँ पर पॉइंट बढ़ते 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 सर्कल पर यहाँ पहुंच जाएगा तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा पूरा। सही बात है। तो 90 डिग्री पर साइन की हाइट तो पूरी होगी 1 यूनिट, जितनी की सर्कल की रेडियस है। लेकिन सर कॉस तो कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 90 पर कॉस क्या होगा? 0, साइन क्या होगा? 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक बात आपको और समझनी है कि जब यहां पर पॉइंट आ जाएगा, कहां पर? एक्सिस पर, तो हम फिर यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी तो आप जानते हैं कि tan 0, क्या जानते हैं? tan 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि टेंजेंट यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। सही बात है, बिल्कुल, यानी कि नो लेंथ, नो लेंथ। अब आप एक बात और जानते हैं, जो सीकेंट होता है, सीकेंट, जहां पर भी टेंजेंट एक्सिस को टच करता है वहां से लेकर सेंटर तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। सही बात है। तो अब आप बताओ मुझे कि जब पॉइंट यहां आ जाएगा यानी टेंजेंट यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो यानी अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी सीकेंट की, तो इस टाइम सीकेंट भी क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। ध्यान रखना, सीकेंट 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पॉइंट सर्कल पर ही घूमेगा तो कम से कम एंगल 0 यहां पर होगा। अगर एंगल 0 यहां पर होगा तो सीकेंट यहीं से शुरू होगा और यहां तक पहुंचेगा, जो होगा रेडियस के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सीकेंट कभी भी 1 से कम नहीं होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो इस तरफ आता है तो हम बाद में पढ़ेंगे जब 11th क्लास में आएंगे कि सर यहां पर भी सीकेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। यहां पर कॉस की वैल्यू होती है इस तरफ, ऊपर बात की बातें हैं, ठीक है ना। आप अभी इस क्वाड्रेंट को पढ़ रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट कम से कम 1 होगा, ठीक है, 1 से कम नहीं होगा, और या फिर 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि टेंजेंट मैक्सिमम यहां तक आएगा जो 0 होगा, वरना टेंजेंट आगे बढ़ेगा फिर ऐसे, यहां यहां यहां। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों, क्योंकि अगर 0 डिग्री एंगल हुआ तो आप बताओ मुझे, यहां पर अगर 0 डिग्री हो जाए और यहां पर भी 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। लेकिन उस टाइम कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी पूरा 1 होता है रेडियस के बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1।
तो यहां पर क्या आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू 1, यानी ये ट्रू है इस टाइम। अगर बाई चांस मानो कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो साइन 90 कितना होता है सर, वो होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। सर फिर cos 90 क्या होता है सर, cos 90 डिग्री पर cos होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि अभी भी क्या आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू 1। आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आया ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डोमेन है, यानी जो लिमिट्स हैं थीटा एंगल की, आप इतना समझ लीजिए। डोमेन और रेंज क्या होती है वो आपको 11th-12th में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप 10 तक पढ़ें, अच्छा होगा कि आपके मतलब में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इतनी वैल्यू लेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक है चलो। तो अगली आइडेंटिटी है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए कि यहां पर थीटा कितनी वैल्यू लेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। आपको एक बात मालूम है क्या, कि अगर यहां पर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो यानी ये पॉइंट यहां आ जाएगा। अगर यहां आ जाएगा तो सर हमें एक बात समझ में आती है कि फिर टेन जो होगा, टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ नहीं होगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहां पर आएगा तो उस केस में सर हमको एक बात समझ में आती है क्या, कि सीकेंट 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको बात समझ में आती है? और सर जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाता है 90 डिग्री पर, तो हमने पढ़ लिया है कि फिर ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ये क्या हो जाएगा पैरेलल। तो इस केस में अगर ध्यान रखिएगा 90 डिग्री एंगल पहुंच जाता है तो टेंजेंट की लेंथ बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन हम ये बता ही नहीं सकते कि ये कितनी लंबी होगी, क्योंकि हमारे पास ये सबूत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेंजेंट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि 10-90 डिग्री पर हम बोलते हैं सर नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर आपको डिफाइंड वैल्यू चाहिए, अगर आप उसका आंसर देना चाहते हैं, तो आपको थीटा की वैल्यू 90 से कम लेनी पड़ेगी। उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि जो 10, जब भी एंगल 90 से कम होगा, जब भी एंगल लेस देन 90 होगा, तो आप ये बोलेंगे कि हाँ अगर ये एंगल 90 नहीं है तो ये पक्का पैरेलल नहीं होगी, ये पैरेलल नहीं होगा, और पैरेलल नहीं होगा यानी कि ये कहीं ना कहीं जाके आगे मिलेगा जरूर, भले ही ये इनफाइनाइट लेंथ पे जाके मिले, तो वहां इसका आंसर होगा, यानी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा मैक्सिमम, अगर एंगल 90 से कम होगा। ठीक है, और आप एक बात को समझ पा रहे हैं, अगर एंगल 90 है, अगर 90 ही हो एंगल, तो आपको पता है कि सर सीकेंट क्या होता है, सीकेंट वो लेंथ होती है जहां पर टेंजेंट टच करता है एक्सिस को और उससे सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। तो क्या 90 डिग्री पर कभी भी टेंजेंट एक्सिस को टच करेगा? जी नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई, जो सीकेंट 90 होगा वो भी क्या हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी इसलिए सीकेंट को डिफाइन होने के लिए उसे भी एंगल 90 से कम चाहिए, क्योंकि अगर 90 से कम होगा तो टेंजेंट कहीं जाके टच करेगा, और टेंजेंट टच करेगा तो वहां से फिर हम सेंटर तक की लेंथ लेके आ सकते हैं। पर आप जानते हैं कि अगर 90 से कम है तो मैक्सिमम जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो होगी इनफाइनाइट, तो यानी सीकेंट की भी क्या होगी, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, पर इनफाइनाइट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर थीटा की वैल्यू किस पर डिफाइन नहीं होगी, इनकी वैल्यू किस एंगल पर डिफाइन नहीं होगी, तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर, यानी हमको एंगल 90 डिग्री से कम लेना पड़ेगा। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ रही है? 90 के बराबर नहीं कर सकते, नो भाई, आंसर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हाँ 0 डिग्री पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए सर 0 पर आंसर 1 आता है और 0 आता है, यानी तो हमको पता है पूरा पूरा। तो 0 डिग्री से शुरू होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से कम कम होगा। इस केस में तो आप देख पा रहे हैं कि सर अगर ये मान लो बाई चांस ये 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 0 डिग्री, आप बताओ सीकेंट 0 क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 होगा या नहीं होगा, है ना? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल्स टू 1 प्लस, बताओ अगर ये एंगल 0 है तो tan 0 कितना होता है, तो आप बोलोगे 0,
यानी 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, बात मालूम पड़ रही है नहीं पड़ रही है? अगर ये एंगल 90 हो जाए तो नॉट डिफाइंड, यानी पता ही नहीं है, आंसर ही नहीं है भाई हमारे पास में, तो इसलिए हम 90 से कम कम एंगल लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का जो थीटा की वैल्यू होंगी वो इस डोमेन में लाई करेंगी या इस रेंज में होंगी, आप इतना कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा की, कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, अब आप बताओ मुझे एक बार अच्छे से सोच करके कि अगर देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है इस साइड से टेंजेंट, सेकंड साइड से टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं, मैं इसको लेंथ ही कर देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना कि एक्चुअल में ये होता है टेंजेंट। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो कि सर ये 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 डिग्री, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, या मान लो 90 हो जाए, पहले हम 90 कर लेते हैं, तो ये पॉइंट यहां से घूमता 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 यहां पहुंच जाएगा 90 पर। अगर 90 पर पहुंच जाएगा तो ये कॉट है, जिसे आप कॉट बोल रहे हैं, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? इस पॉइंट से, यानी जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक्सिस तक की डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट एक्सिस पर पहुंच चुका है तो पॉइंट से एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या है? 0। यानी अगर एंगल 90 हो जाता है तो उस केस में कॉट 90 डिग्री 0 होता है। और आप जानते हो इस बात को, फिर से भाई, अगर ये सीकेंट है तो सर ये वाला क्या होगा? ये होता है कोसीकेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब कोसीकेंट क्या है? वो भी सीकेंट है, कि सर जहां पर टेंजेंट टच करता है एक्सिस को, वहां से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं सीकेंट, पर ये कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट है। तो अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो इस वाले पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होगी सर? 1 होगी, यानी 1 यूनिट। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो आप बोलेंगे कि कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बात की कि अगर कल को मान लो एंगल 0 हो जाए, यानी ये पॉइंट यहां आ जाए इस केस में, तो इस पॉइंट से अब क्या होगा मेरे भाई? अब ऐसा होगा कि जो कॉट है, कॉट फिर ऐसे बिल्कुल पैरेलल बनेगा वाई एक्सिस के, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि इसकी लेंथ हमें ये पता ही नहीं है सर कि कहां पर टच करेगा, यानी करेगा ही नहीं टच। पहली बात तो जब हमें पता है कि टच नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मेरे भाई कि 0 डिग्री पर जो कॉट होता है उसकी लेंथ नॉट डिफाइन होती है। अब देखो ध्यान से, कोसिकेंट क्या है? जहां पर कॉट यानी टेंजेंट एक्सिस को टच करेगा वहां से हम सेंटर तक आएंगे तो बनेगा कोसिकेंट। पर कोसिकेंट तो कभी कोसिकेंट कभी बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कॉट कभी टच नहीं करेगा। तो अगर इसकी लेंथ नॉट डिफाइन है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे भाई कोसिकेंट वहां से आएगा, यानी इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। सही बात है या नहीं है? यानी कि इस केस में जो कोसिकेंट 0 डिग्री होता है वो भी क्या होता है मेरे भाई? नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, पर सोचो अगर ये एंगल जरा सा भी 0 से बड़ा हो जाए, यानी 0 ना हो, हल्का सा यहां हो जाए, यहां पर बस, यानी कि इतना पक्का तय है कि अब ये पैरेलल नहीं बनेगा, अब ये पैरेलल नहीं बनेगा। तो अगर ये थीटा हल्का सा 0 से बड़ा हो जाए, हल्का सा 0 से बड़ा हो जाए, पर थीटा 0 के बराबर ना हो बस, तो हमें कह सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं होगा, तो कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के मिल जाएगा जरूर वाई एक्सिस से। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सर कॉट जो होगा, कॉट जो 0 डिग्री से हल्का सा बड़ा होगा एंगल, उस पर पक्का डिफाइन होगा, यानी उसका आंसर हम दे पाएंगे, पर लेंथ बहुत बड़ी होगी तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट लेंथ होगी उसकी, है ना, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनफाइनाइट दूरी पर जाकर कॉट टच करेगा तो वहीं से हम कोसेक को भी ले आएंगे,
यानी कि उस पॉइंट पर जो कोसिकेंट होगा, जो 0 डिग्री से हल्का सा बड़ा होगा एंगल, उस पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि अगर आपको डिफाइंड आंसर चाहिए, डिफाइंड आंसर, तो एंगल 0 ना हो बस। हाँ 90 हो सकता है, क्योंकि वहां पर हम 0 और 1 बता पा रहे हैं कि सर इसकी होगी, इसकी 1 होगी, लेकिन हम 0 डिग्री पर कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उस टाइम कॉट जो है वो पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, बराबर ना हो, नहीं, वरना आंसर नहीं मिलेगा हमको। और 90 से कम या 90 के बराबर आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले का जो एंगल है वो इस रेंज में होगा, इस डोमेन के अंदर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट डाउन। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि सर साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं, यानी इनवर्स होते हैं आपस में, ठीक है। सर वैसे ही मैं यहां पर कॉस कर दे रहा हूं, पहले आपको याद रहेगा, कॉस थीटा उल्टा होता है इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा, ठीक है जी, उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा, यानी ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। और हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई, एक चीज और ध्यान सुनना, कि टेन थीटा इक्वल होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम ये समझ जाएंगे फिर क्या, कि अगर टेन और कॉट आपस में उल्टे हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं सर, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो अगर आप इनको कभी भूल जाओ तो एक बात सुनो, देखो ये भी सीकेंट है और ये भी सीकेंट है, और बस आपको को लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, आपने को लगाना है बस, को टेंजेंट। तो ये दोनों ही सेम है, ध्यान रखना, बस एक सीकेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट है, एक टेंजेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट है, ठीक है भाई। चलो इतना पढ़ लिया है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं 1 बाई 1, ठीक है मेरे भाई, इनका हम बहुत यूज करेंगे। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सब सॉल्व कराऊंगा 1 बाई 1, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी कॉस ए को भी लिखना है साइन ए के टर्म्स में, टेन ए को भी लिखना है साइन ए के टर्म्स में, सीकेंट ए को भी लिखना है साइन ए के टर्म्स में। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या कॉस और साइन में कोई रिलेशन है। देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सर 4 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 8, सही है, तो मैं 4 को क्या लिखूंगा कि सर 4 को अगर 8 के टर्म्स में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको, यानी उसमें 8 आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे आज से 4 को, कि 4 अगर हमें 8 के टर्म्स में लिखना है तो हम उसको बोलेंगे 8/2, यानी उसको हम 4 नहीं बोलेंगे, नो, क्या बोलेंगे 8/2, ठीक है। तो उसमें कहीं 4 ना हो, बस 4 ना हो, उसमें कुछ 8 आना चाहिए, 8, ठीक है, उसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ समथिंग। चलो तो भाई अब क्या बोल रहा है कि सर कॉस ए आपको दिया हुआ है, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको वो साइन ए के टर्म्स में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या आपको, देखो जब भी आप देख पा रहे हैं तो कॉस देखते ही आपके माइंड में क्या आएगा, देखो देखना बहुत ध्यान से, सर कॉस है तो ये हम इसको सेक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सर सेक है तो आप एक बात समझ सकते हैं कि सर मैं इसको टेन में चेंज कर सकता हूं, कैसे बोलो, क्योंकि सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मेरे पास एक फॉर्मूला है, सही बात है। सर अगर 10 है तो सर मैं इसको कॉट में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। सर कॉट है तो सर मैं इसको कोसेक के अंदर चेंज कर सकता हूं, सही बात है, क्योंकि इन दोनों का अपना आपस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सर कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, यानी मैं साइन में चेंज कर सकता हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6
हमारे पास 6 ही तो रेशियो होते हैं। अगर 6 रेशियो होते हैं तो आप आपस में कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप उल्टे भी आ जाओ ऐसे करते करते। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखो यहां से सेक पे आना, फिर टेन पे, कॉट पे, कोसेक और साइन पे, इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हम यहां से यहां पर आएंगे साइन पे चेंज करते करते। नहीं, अगर हमारे पास कोसेक और साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे? देखो ऐसे। तो मैंने बोला क्या, आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन में बिकॉज साइन स्क्वायर ए, आपको एंगल ए लेना है इस बार, यहां पर एंगल ए दिया हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। ठीक है, यानी अगर आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यानी कॉस का आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो आप साइन ए को यहां भेज दीजिए। ठीक है, पर आपको कॉस स्क्वायर ए नहीं कॉस ए का आंसर निकालना है, तो ध्यान रखना यहां पर स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट। अगर यहां पर डिग्री 2 है तो हमेशा रूट्स 2 आते हैं, प्लस और माइनस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर अब यहां पर आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो आपको एक बात समझनी है इस डायग्राम से कि मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर एंगल 0 हुआ, क्या हुआ? 0, तो कॉस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पूरा कॉस 1 यानी +1। ठीक है, अगर एंगल 90 हुआ इस क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा वो बताओ? 0, यानी कि जो कॉस है वो +1 से घटता 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 कम से कम क्या होगा? 0, पर नेगेटिव तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि जो यहां पर हमें आंसर दिया है प्लस माइनस, इसमें से क्या हट जाएगा? इसमें से हट जाएगा क्या? माइनस। तो क्या बचेगा? केवल प्लस बचेगा, तो प्लस को लिखने की नीड तो है नहीं। ठीक है सर, ये आंसर आया किसका? कॉस ए का, यानी कॉस ए अब साइन के टर्म्स में लिख चुका है। ध्यान रखना कि हमने माइनस क्यों रिमूव किया है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से लेकर 90 तक कॉस नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, इतना हो गया। अब करते हैं हम 10 को, इसको लिखते हैं सरकार 10 को। तो क्या 10 से साइन तक आप पहुंच सकते हो? कोई तरीका है आपके पास में? जल्दी बोलिए। हाँ सर, मैंने पढ़ा है क्या कि अगर कहीं पर 10 लिखा होता है तो उसमें साइन भी होता है और कॉस भी होता है। अब देखो मेरे को साफ दिख रहा है कि 10 के अंदर साइन और कॉस है, इसका रेशो होता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कैसा कि सर 10a होगा, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है 10 और सेक का। ठीक है, अगर सेक मिल जाएगा मुझे तो सर मुझे कॉस मिल जाएगा उसका उल्टा, अगर कॉस मिल जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लेंथी नहीं करेंगे। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतना मत सोचिए आप, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है सर, इतना मेरे को मालूम पड़ता है, यानी कि ठीक है। पर सर 10 का आंसर केवल साइन के टर्म्स में हो, तो कॉस भी आ रहा है, तो कॉस को हम रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई? देखो अब हमें कॉस को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल साइन चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? देखो ध्यान से भी से हम पढ़ के क्या आए हैं कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं कॉस ए का आंसर निकालूंगा तो हमने ऊपर निकाला हुआ, देखो ध्यान से देखो, कॉस को हम साइन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना। तो ये आपका रेफरेंस हो गया, तो जहां पर कॉस ए आ रहा है आप वहां पर ये लिख देंगे। और अगर आप दूसरे रास्ते से आएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो क्या हमने tan a को sin a के टर्म्स में लिख दिया है? अरे बोलिए हाँ। समझ में आई बात या नहीं आई आपको? बोलो बोलो बोलो। ठीक, आप इसे नोट कर लें प्लीज, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, हमने cos a को लिख लिया, ठीक है, tan a को लिख लिया, अब हम सीकेंड को लिखेंगे, है ना? आपको ध्यान है ना? ठीक है भाई, देखो तो हमने क्या बोला सर कि सर सीकेंड a इक्वल होता है किसके? 1/cos a के। सही बात है। और अब cos a को तो मैं साइन में चेंज कर सकता हूं। कैसे? देखो अब आपको बार बार वो लिखना नहीं है, ठीक है ना, कि सर पहले लिख लूं क्या? नहीं,
अब आप सिंपल देखो, माइंड में आपके वो घूमे फॉर्मूला कि सर कॉस ए यहाँ पर 1 होगा, फिर वहां से साइन स्क्वायर ए नेगेटिव में आ जाएगा, उस तरफ से उठ के जो इसका स्क्वायर था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये आपके दिमाग में घूमे ये चीजें, है ना। चलो, यानी कि हम कॉस की जगह पर इसको प्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने सीकेंट ए को भी साइन के टर्म्स में लिख दिया। तो इसे बोलते हैं कि सर किसी भी रेशियो को किसी और के टर्म्स में लिखना। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करें, इससे पहले मैं सॉल्व करूं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखो, हमको साइन ए को चेंज करना है कॉट ए में, तो कोई तरीका है हमारे पास में? जल्दी बोलिए जी, कोई तरीका है? तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है क्या कि सर साइन साइन के फॉर्मूले में आता है कॉस, फिर कॉस से हम कहां जाएंगे? कॉस से हम जा सकते हैं सर सेक पे पहुंच जाएंगे, उल्टा करेंगे। सेक से हम पहुंच जाएंगे सर टेन पर, ठीक है, फॉर्मूले में आता है, और टेन को हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, देखो मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे कि साइन होता है, साइन के फॉर्मूले में आता है कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस आ जाएगा। ठीक है सर, कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीकेंट आ जाएगा। सर सीकेंट और टेन के फॉर्मूले में क्या आता है? टेन आता है। और सर टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो यानी इस तरीके से मैं 1 2 3 4 4 स्टेप के अंदर में साइन को कॉट में चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्या और तरीका नहीं है? देखो सर, सर साइन का इनवर्स क्या होता है? उल्टा, सॉरी नॉट इनवर्स, साइन का उल्टा कह रहा हूं बस मैं, ना इनवर्स, वो भी सिंपल रेशो में। तो सर आप बोलोगे साइन इनवर्स और साइन का इनवर्स वो अलग होता है, ध्यान रखना। तो ये आएगा सर कोसेक। क्या आएगा? कोसेक। अच्छा अच्छा सर, कोसेक आएगा तो कोसेक का फॉर्मूले में कहीं कॉट आता है? जी हाँ आता है, कॉट आता है मेरे भाई। ठीक है, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा था, देखो साइन इनवर्स थीटा ये अलग होता है, यानी साइन इनवर्स अलग होता है, और साइन थीटा का इनवर्स अलग होता है। ये दोनों अलग चीजें हैं, मैं आपसे ये बोल रहा था। तो इनको लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ अलग बोल रहा था। ठीक है, चलो देखो यहां पर हमारे पास 1 और 2 स्टेप हैं, तो ये बढ़िया है ना कि मैं 1 2 और 3 और 4 स्टेप करूंगा, यानी साइन को कॉस में चेंज करूंगा पहले। तो सर साइन ए को मैंने लिख लिया पहले क्या, 1 अपॉन कोसिकेंट ए। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ध्यान क्या आएगा, मैं इसको मिटा दूं क्या एक बार, आप कहें तो? अब देखो मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को, कि सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हाँ, इक्वल होता है 1 के। यानी कि अगर मुझे यहां पर कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसका हो जाएगा रूट। फिर से वही प्लस और माइनस में आंसर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो आप बताओ मेरे को, क्या आंसर नेगेटिव में आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए कि जो कोसेक की लेंथ है वो 0 से लेकर ऊपर जा रही है हाइट पे, वाई एक्सिस पे, तो ये 1 होगी, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये इसकी कम से कम हाइट +1 होगी, +1, कम से कम हाइट +1 यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि पॉइंट मैक्सिमम यहीं पे आएगा, या 1 से ज्यादा होगी। तो सर होगी तो प्लस में ही, नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना। जब ये इस तरफ आएगा, आप पढ़ोगे बाद में जाकर के, कि जब पॉइंट घूमकर यहां आ जाएगा, यहां इस तरफ आ जाएगा, या इस क्वाड्रेंट में आएगा, तब ये नेगेटिव बनती है वैल्यू। ऐसे यहां बनेगी नेगेटिव वैल्यू, है ना, जो भी है। तो आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो यहां पर भी मेरे भाई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो अब आप इसको यहां पुट कर सकते हैं। तो सर ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी साइन को मैंने कॉट के टर्म्स में लिख दिया। अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है जी, चलो नोट करो जल्दी इसको प्लीज, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हमको दिया है उसने
कि सर सीकेंट ए को लिखना है, ठीक है। आप बताओ मुझे कि सीकेंट से कॉट तक पहुंचने का रास्ता क्या है, क्या बताएंगे मुझे एक बार। देखो तो सर मैं बोलूंगा सीकेंट से मैं 10 पर पहुंच सकता हूं और 10 से कॉट में, तो बस तो बहुत इजी है। देखो क्यों सर, ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का रूट। अरे बोलो हाँ या ना, कैसे, देखो मैं बता रहा हूं यहां पर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले से हमने सीकेंट निकाल लिया, ठीक है। तो आप एक बात जानते हो कि सर 10 को तो हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, कैसे, अपॉन कर दो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में आंसर आएगा। अब आप चाहो सर इसका एलसीएम ले लो, तो यहां तो कुछ है नहीं अपॉन में, तो कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए। और ये सारा काम हो रहा है रूट के अंदर, ठीक। चलो तो ऊपर तो सर आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, पर ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, देखिए ऊपर फैक्टर नहीं है ना, वो तो दो टर्म्स हैं, तो टर्म्स में से कुछ भी ऐसे नहीं आता बाहर निकल के जब तक कुछ कॉमन ना हो। अपॉन में क्या है सर, ये कॉट स्क्वायर ए है तो एक कॉट ए बाहर आ जाए। तो आप इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं सर, कैसे, 1 अपॉन कॉट ए, जी हाँ, और इनटू में रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या हमने सीकेंट को भी लिख दिया क्या कॉट के टर्म्स में, सही बात है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी प्लीज, मैं इसको रफ करने वाला हूं फिर। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि सर हमको tan a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो वेरी इजी, 1 अपॉन कॉट ए, ये तो आपको आता है पहले से, ठीक है। अब आप इसको घुमा फिरा कर लेके आओ तो वो आप कर सकते हो कि सर tan से जाऊंगा पहले सीकेंड पर, सीकेंड से फिर जाऊंगा सर मैं दोबारा से 10 पर, वहां तक नहीं जाना हमको, ठीक है ना, आपको सब सामने दिख रहा है। सर ये भी आंसर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। देखो भाई इसका मतलब क्या है कि आप रेशो मानिए और उनका एंगल ए मानिए, मतलब अगर आपने साइन माना है, ठीक है, तो साइन ए मानना है एंगल, आपने कॉस माना है तो कॉस ए मानना है, आपने टेन माना है तो टेन ए मानना है ना। अगर आपको सीकेंट मानना है तो सीकेंट ए ही मानना है, अगर आपको कॉट मानना है तो कॉट ऑफ एंगल ए मानना है, अगर आपको कोसीकेंट मानना है तो आपको ऑफ एंगल ए मानना है। देखो ये तो सीकेंट में है ही। अब आपको साइन को, कोस को और टेन को, कॉट को और कोसेक, इन सबको आपको सीकेंट में चेंज करना है, ठीक है। तो अब आपको लगाने हैं फॉर्मूले, जो भी आपको लगे, है ना, कि सर साइन को चेंज कैसे करूंगा इसके अंदर, कॉस को चेंज कैसे करूंगा, टेन को, तो वो हम सब करने वाले हैं। तो आई होप कि आप पहले ट्राई करेंगे खुद से, फिर मैं करता हूं। तो चलो भाई पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं अब, ठीक है, आपने कर लिया होगा, आप मैच कर लेना, है ना। और देखो जरूरी नहीं कि आपका मेथड मेरे से मैच करे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे कि कोई कोई क्या होता है कि 4 स्टेप में सॉल्व करता है, कोई कोई क्या होता है कि हम 1 स्टेप में, दो ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना नहीं सोचना है ना, फिर भी आप देख सकते हैं। तो मैंने माना पहला कि मैं साइन ए मान रहा हूं और साइन ए है उस एंगल से, मुझे इसको चेंज करना है सीकेंट में। देखो भाई मेरे पास क्या तरीका है कि पहले मैं कॉस में चेंज कर लूं, फिर कॉस से सीकेंट में, 2 ही स्टेप लगेंगे मेरे। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर साइन ए इक्वल होता है किसके, जल्दी बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑफ रूट साइन, ऑफ रूट, सॉरी, है ना। अब आप सर किससे आए, ये आया सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो हमने कॉस को वहां भेज दिया, साइन का जो स्क्वायर है वो रूट में चेंज कर दिया, है ना।
ऐसा आप कह सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? चलो, तो सर हम कॉस तक तो पहुंच गए। अगर हम कॉस तक पहुंच गए हैं तो कॉस के पैर ऊपर कर दो, मुंह नीचे कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। तो क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा सीकेंट, यानी सेक स्क्वायर ए। अब यहां तो अपॉन में कुछ है नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो सर सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर ए, और ये सब कुछ हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर ए -1, इनसे कुछ बाहर नहीं आएगा। क्यों? ये तो दो टर्म्स हैं, फैक्टर नहीं है, तो ये तो रूट में ही रहेगा। ठीक है, फिर इससे क्या बाहर आएगा? ये दो है ना सीकेंट स्क्वायर ए, तो एक सेक ए बाहर आ जाएगा, यानी कि हमने साइन ए को भी सेक के टर्म में लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? प्लीज नोट डाउन, मैं इसको रफ करने वाला हूं अब। तो भाई साइन तो हो गया, अब करते हैं कॉस को चेंज। तो सर कॉस ए, तो सर कॉस क्या होता है? वेरी सिंपल, सीकेंट ए। तो सर सेकंड वाला भी हो गया, है ना? चलो इसको भी आप नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं मैं। अब क्या है सर? अब है सर टेन। तो देखो वेरी सिंपल, क्या टेन और सीकेंट में कोई फॉर्मूला है? पढ़ा है हमने, जी हाँ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सर आप क्या बोलोगे कि सर जो देखो यहाँ यहाँ लिखना है, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए, हाँ, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो सर देखो, टेन ए यहां पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का हो जाएगा इस तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आया ना? तो आप देख पा रहे हैं कि टेन स्क्वायर ए उस तरफ होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपके दिमाग में चीज घूमनी चाहिए मेरे भाई, ऐसा आपका दिमाग बोले कि टेन ए, टेन वहां पर प्लस का हो जाएगा, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा यहां करके? स्क्वायर रूट, और जो ये है यहां से ये हट जाएगा, है ना? तो वही काम मैं करने वाला हूं। क्या कि सर अब इसका आपको केवल रेफरेंस देना है, बस इसका, इस चीज का साइड में, इसका नहीं देना है। ठीक है, ये तो आपको सिंपल लिखना है। आप चाहो तो पूरा इसको निकाल कर भी दिखा सकते हो, तो मर्जी है सर आपकी। ठीक है, कैसे बता दे रहा हूं कैसे। देखो ऐसे आप बोलोगे बिकॉज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो आप क्या बोलोगे? सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा टेन स्क्वायर ए। यहां पर आप क्या बोलोगे? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन ए। तो बस हो गया आंसर। जी मैंने टेन ए को सीकेंट के फॉर्म में लिख दिया। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे? ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो आप ये रेफरेंस देना है यहाँ पे साइड में और ये लिखना, या फिर आप सिंपल सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। और देखो, तो सीकेंड को हमको सॉल्व नहीं करना, अब क्या आएगा सर? कॉट आएगा। ठीक है, तो सर कॉट ए दिया है, तो कॉट ए को मैं चेंज करूंगा टेन में, फिर टेन से फिर दोबारा से सीकेंड में। तो आप बोलोगे कॉट ए इक्वल होता है किसके? टेन ए के। और टेन ए को तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, अभी लिख के आया हूं पीछे में, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। और यहां देना है आपको रेफरेंस, क्या देना है? बिकॉज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, हमने इससे ये लिया है। ठीक है, तो सर हमने कॉट को भी सीकेंट में चेंज कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बंधु, सखा, मित्र, दोस्त? ठीक, आगे बढ़े अगर आप कहें तो मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है चलो, अब सर एक और रह गया, क्या? कोसिकेंट ए। तो अब बताओ मेरे को कैसे करेंगे सॉल्व इसको, बताओ भाई। देखो भाई, अब तरीके दो तीन है। क्या है कि सर पहले मैं इसका उल्टा कर लूं, साइन, ठीक है,
साइन से हम पहुंच जाएंगे कॉस, ठीक है, और कॉस को हम उल्टा कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, फिर सीकेंट हो जाएगा। वेरी गुड सर। कोई और तरीका है? जी हाँ, क्या है सर? कोसेक को हम चेंज कर लेंगे कॉट में फॉर्मूले से, सही बात है सर। कॉट को फिर हम चेंज कर लेंगे टेन के अंदर, सही बात है। फिर टेन को हम चेंज कर लेंगे फॉर्मूले से सीकेंट के अंदर। तो देखो चार ही स्टेप यहाँ पर लग रही हैं, चार ही यहाँ पर लग रही हैं, आप किसी से भी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सर मैं पहले से सॉल्व कर रहा हूं, आप इससे खुद सॉल्व कर लेना। तो भाई मेरे पास दिया हुआ है कोसिकेंट ए, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी मैंने साइन में लिख दिया इसको, ठीक है। अब मैं साइन को चेंज कर दूंगा कॉस में, तो ये तो आपको ध्यान रहे फॉर्मूला खुद से आप लिख के देखें कि क्या इस फॉर्मूले से जो साइन और कॉस का रिलेशन है, कहां से बोला मैंने, बिल्कुल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कितना आ गया? जी हाँ आ गया सर। सर क्या मैं अब इसको कॉस को चेंज कर दूं सेकेंड के अंदर? बहुत बढ़िया कर सकते हो सर। अपॉन में जो भी है आपके सामने, 1 अपॉन, है ना, यहां तो कुछ है नहीं अपॉन में, तो सिंपल क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या होगा, तो सर ये होगा, और उसका क्या होगा, रूट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो दो टर्म है, तो इनसे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, यानी ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, है ना, अंदर कुड़ता रहेगा, मरता रहेगा कि मैं तो बाहर कभी जा नहीं पाया। ये स्क्वायर में, यानी इसके दो फैक्टर हैं, सीकेंट ए और इंटू सीकेंट ए, यानी एक सीकेंट बाहर आ जाएगा, आया ना। अब देखो भाई ये तो अपॉन में है, इसको भी आप अपॉन में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो आप इसको 1/1 कर सकते हैं, तो जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में होती है और ऊपर लिखा जाता है, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ऊपर आएगा सर सीकेंट ए और 1 इंटू, फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सिंपल यही रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमने लिख दिया किसको, कोसेक को, ठीक है मेरे भाई बंधु सखा, लो भाई, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज नोट डाउन। चलो लो, ये तो और छोटा करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं रफ करता हूं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। चलो भाई आगे अब क्वेश्चन ये वाले हैं, तो आप इनको एक बार ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो भाई जब भी ये एमसीक्यू में आए तो आपको इनको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आई टेल यू। क्या यहां पर ये दिया है कि एंगल आपको क्या लेना है? जी नहीं, यानी एंगल पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ध्यान रखना आपने करना क्या है, अगर एमसीक्यू आए तो वेरी फास्ट सॉल्व करना है। आपको यहां पर कोई एंगल मान लेना है, आपको वैल्यू पुट करके देखना है। तो आप यहां पर एंगल की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं, 45 पुट कर सकते हैं, 60 पुट कर सकते हैं और 90 पुट कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सर आप 0 डिग्री को और 90 डिग्री को यूज ना करें। क्यों? बताता हूं देखो। देखिए सर 0 डिग्री पर कभी कभी हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड भी आती है, और कभी कभी 0 भी आती है, ठीक है। अगर कभी कभी फ्रैक्शन के अंदर ये 0 आ गया नीचे, तो काम बिगड़ जाएगा फिर, है ना, ठीक है। वैसे ही 90 पर भी वैल्यू नॉट डिफाइंड भी आती है और 0 भी आती है, इसलिए बाकी इनके अंदर कहीं पर 0 और नॉट डिफाइंड नहीं आता है। तो जब भी कोई एंगल पुट करना हो आपको, तो आप इनमें से कोई एक एंगल पुट करना और पुट करना, ठीक है। देखो अब मैं बोलूंगा आपसे कि कौन सा अच्छा रहेगा इनके अंदर भी, तो ऑलवेज टेक 45। क्यों? क्योंकि 45 की वैल्यू जो होती है वो सबकी जो मिडल वैल्यू होती है वो सेम होती है।
जितनी साइन की होती है उतनी ही कॉस की होती है, जितनी टेन की होती है उतनी ही कॉट की होती है, ठीक है, जितनी ही सीकेंड की होती है उतनी ही कोसीकेंड की होती है। तो 45 की वैल्यू इनके लिए आपस में इक्वल है, इनके लिए आपस में इक्वल है, इनके लिए आपस में इक्वल है, तो 45 सबसे कन्वीनियंट वैल्यू है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर मान लूं कि जो ये एंगल है ये ए, ये यहां पर 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो आप एक बार ट्राई करो कि आंसर क्या आना चाहिए। देखो देखो इन दोनों में से 9 तो कॉमन आएगा, इसके अंदर से आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये बचेगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, ठीक है सर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री ऑफ सीकेंड, आप ऐसे बताओ सीकेंड 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि सर √2 होती है, तो यानी यहां पर आएगा √2 का स्क्वायर, और सर 1045 क्या होता है 1 का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो आप बोलेंगे 9 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और -1, यानी कि आंसर आएगा 9 इंटू 1, यानी कि जहां पर भी 9 है वही इसका आंसर है, सही बात है, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आप देखो जो भी यहां पर एंगल हो आप कोई सा एंगल मान सकते हो, बस 0 और 90 मत मानना, क्योंकि वहां पर कभी कभी आंसर नॉट डिफाइंड या फिर 0 भी आ जाता है ना, अपॉन में 0 आ जाता है। तो आप ऐसे आप एंगल 45 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी है ना, इन तीनों में से। चलो भाई तो एक तो आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको देखना बहुत ध्यान से, तो सर आपको यहां पर भी थीटा की जो वैल्यू है वो 45 मान लेनी है, सॉल्व ही नहीं करना आपको मेरे भाई। ये देखो तो 1 प्लस ये क्या होगा बताओ 1045 मानना है आपको, तो 1045 डिग्री की वैल्यू बताओ मेरे को, तो सर 1 होती है। सर सीकेंट 45, तो सर हमने क्या पढ़ा अभी, वो तो √2 होता है, तो सर बताओ मेरे को 1, ठीक है। कॉट 45 कितना होता है सर, ये भी 1 होता है, बताओ कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी मेरे को। तो मेरे मित्र मैंने आपको भी समझाया था कि जो सीकेंट और कोसिकेंट इन दोनों की मिडिल वैल्यू बराबर होती है, बराबर होती है बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी ये भी क्या हो जाएगा √2, तो सर ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ओके 2 माइनस √2, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 2, तो आंसर क्या होगा इसका सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर एमसीक्यू आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, डोंट सॉल्व, जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो अब सॉल्व करो नेक्स्ट वाला। फिर से वही करना है जो मैंने बोला है आपसे, क्या करना है एंगल को 45 मान लेना है बस, क्योंकि एंगल पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बताओ सीकेंड 45 कितना होता है मेरे भाई, तो √2 होता है। 1045 कितना होता है, तो सर ये +1 होता है। आगे क्या है 1, बताओ साइन 45 कितना होता है, तो सर ये होता है 1/√2। इतना छोटा मत मानो कि लिखा भी ना जाए, ठीक है। देखो भाई अब यहाँ लेंगे हम एलसीएम लेंगे ऐसे करके, सर ये आएगा √2 + 1 और ये इंटू हो जाएगा, तो सर ये आएगा √2 - 1 अपॉन में क्या आ रहा है √2 आ रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ऊपर, तो बताओ मेरे को √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, a का स्क्वायर हो गया, माइनस बताओ b का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन में क्या चल रहा है सर √2, तो सर 1/√2 आंसर आ रहा है। कब, जब एंगल 45 है, a की वैल्यू 45 है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर ये एंगल 45 होता तो क्या सीकेंड 45 1/√2 आता, ये तो सर √2 आता है आंसर। क्या अगर ये साइन 45 डिग्री होता तो क्या ये आंसर आता, जी हाँ यही आंसर आता। क्या कोसिकेंट 45 पे ये आंसर आता, जी नहीं ये तो √2 आता। क्या कोसेक, अब देखना ध्यान से अच्छे से, क्या कोसेक 45 डिग्री आंसर रखता तो यही आता, जी हाँ यही आता। ओहो,
तो दो आंसर पॉसिबल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना आंसर साइन 45 डिग्री का होता है उतना ही कॉस का होता है। तो यहां हम फंस गए, मतलब रॉन्ग नहीं किया है हमने। यहां पर दो आंसर है तो इन दोनों में से हमको एक चूज करना है आंसर, यानी 45 डिग्री इसके लिए भी क्या है, वैलिड है, इसके लिए भी क्या है, वैलिड है। तो इस केस में आपको जो 30 और 60 रह गए हैं उनमें से कोई एक चूज करना है आंसर। क्योंकि सर जब भी आपको दिख जाए, ध्यान रखना सीकेंट ए और कोसिकेंट ए दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए दोनों कट गए थे। साइन ए और कॉस ए ये कोसाइन है तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए दोनों ये जीवित हैं। तो इसलिए इन पे 45 काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि क्या 30 डिग्री ट्राई करेंगे। सर मैंने बोला ओके 30 डिग्री ट्राई करता है, तो 30 कहां पर है मेरे भाई, ये रहा 30। तो बताओ ध्यान से, बताओ सीकेंट 30 क्या होता है, बताओ। सर ये होगा 2/√3। अब आपको वैल्यू याद हो, अगर याद ना हो तो आप एक काम करना, ये सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो आप कॉस का आंसर निकाल लो, उसका उल्टा आप कर देना। तो cos 30 क्या होता है, √3/2, तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है सर tan 30 क्या होता है, जल्दी बोलो। सर आप बोलोगे 1/√3। ठीक है सर 1 माइनस, बताओ sin 30 क्या होता है, 1/2। ओके, आप इनके एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 + 1 3/√3। ठीक है, और ये 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा सर, हाफ बचेगा। अगर आपने ऊपर नीचे यहां पर √3 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। तो ऊपर यहां तो आएगा 3√3 और नीचे क्या आएगा, √3 × √3 यानी कि 3, और क्या चल रहा है 1/2। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। ये आएगा √3/2। अब आप बताओ मुझे कि क्या सीकेंट 30 पर इतना आंसर आता है मेरे भाई, जल्दी बोलो। जी नहीं आता, क्यों? सीकेंट 30 क्या होता है, 2/√3। ठीक है, क्या साइन 30 पे इतनी वैल्यू आती है, जी नहीं। क्या आती है, 1/2। तो ये आंसर भी कट गया। आप एक बात देख रहे हो अच्छे से, बताओ मेरे को, क्या कोसेक 30 पर इतना आंसर आएगा, अरे जल्दी बोलो मेरे भाई। नहीं, क्यों नहीं आएगा, दो आंसर आता है इस पे। तो क्या बचा मेरे भाई, बस ये बचा, यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको लेना है, अब देखो कैसे करना है। जब भी ऑप्शन में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हों, जैसे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री दिए, तो 45 चेक करने से बचना है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सीकेंट सीकेंट है, तो दोनों पर आंसर सेम ही आएगा 45 पर। तो पर जब ऐसी वैल्यू दी हो, ऐसी वैल्यू, तो आपको 45 रखना है एंगल, और जब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हो रेशोज, तो आपको 30 डिग्री या फिर 60 में से कोई एक चूज करना है। ये इसका तरीका है। आगे बढ़ें क्या, चलो भी आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप बताओ मुझे, क्या कहीं यहाँ पर सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है, जी नहीं है, पर कॉट का तो है, जी हाँ है। ठीक है, तो सर हम कॉट का यूज नहीं करेंगे, क्यों, कॉट 45 भी सेम आंसर दिखाएगा और कॉट और 10 भी क्या दिखाएगा, सेम आंसर दिखाएगा, तो हम 45 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, हम 30 डिग्री यूज करेंगे मेरे भाई। फिर से करें, देखो तो 1 प्लस, बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और उसका करना है स्क्वायर। बताओ जल्दी बोलो, cot 30 क्या होता है, cot 30 क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आप बोलोगे √3 होता है, उसका स्क्वायर करना है। करें मेरे भाई, चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, वरना बहुत मारूंगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। ठीक, बहुत बढ़िया। 1 + 3, ठीक, बहुत ही बढ़िया। ओके सर, सर यहाँ क्या आएगा, 3 × 1, 3 + 1 4/3 अपॉन में क्या आएगा 4। तो ये तो अपॉन में है, इसके अपॉन में हम 1 लगा लेंगे तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो इधर ये आएगा 4 × में 3 × 4। ठीक है, जो भी है, तो 4 से कटा 4 कितनी बार, 1/3। कितना आंसर आया, 1/3। तो सर यहाँ -1 तो आंसर पक्का नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट आंसर है।
अब बात आती है इसकी, देखो सुनो ध्यान से, हमको एंगल लेना है 30। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल 30 पुट करूंगा तो बताओ टेन 30 डिग्री क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/√3, पर यहाँ 10 का स्क्वायर है, तो क्या इतना आंसर आएगा? जी हाँ, यही आंसर आएगा, तो यही इसका आंसर है। अगर आपने यहाँ पर 10 30 पुट किया तो बताओ cot 30 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है √3, तो बताओ उसका आंसर क्या आता है? 3 आता। 3 का आंसर आ रहा है कोई? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। बताओ सर secant 30 का आंसर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 2/√3, लेकिन उसका स्क्वायर करना है क्योंकि secant का स्क्वायर है, सर ये आएगा 4/3। क्या ये आंसर आ रहा है? ये भी आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो दिस इज द वे टू चूज अ बेटर ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन, आई वुड से। ठीक है सर, अब इनको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 1 बाय 1 तरीके से। देखो सुनो, तो पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं, 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। सर दोनों में से 9 कॉमन आएगा, ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो सर ये क्या होता है? ये होता है इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, secant स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? 1। सर आंसर क्या आएगा फिर? तो 9 ही आंसर आएगा, तो आप टिक कर सकते हो ऐसे भी आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं ना अब। चलो, जो आपको दिया है वो दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस secant थीटा, ओके, इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलो देखो, आप एक बात समझो, सबका जो बेस है ना, जितने भी रेशो होते हैं, उन सबको जब हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे तो सब साइन और कॉस तक ही पहुंच जाते हैं। क्यों? आप बताओ। देखो, कोसेक का इनवर्स क्या होता है, मतलब इसका उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे साइन। कॉट बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे कॉस अपॉन साइन। सेक बताओ मेरे को, फिर से वही 1 अपॉन कॉस। आप बताओ 10 मेरे को, साइन अपॉन कॉस। यानी सब कुछ टूट करके कहां पर आ जाता है? साइन और कॉस। जब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो साइन और कॉस को याद कर लिया करो, बस दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ओके सर। 1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर आपने इनका एलसीएम लिया, यानी है ना मल्टीपल लिया, तो सर यहां पर आएगा, देखो यहां तो कुछ है नहीं, 1 अपॉन, तो सिंपल कॉस आएगा एलसीएम इनका, तो कॉस इंटू 1, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। सेम यहां पर आएगा साइन थीटा, फिर क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, देखो ये क्या है? ये कॉस प्लस साइन है, ये भी कॉस प्लस साइन ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो मैंने एक काम किया, सर क्यों ना ऐसा करूं क्या कि इसको मैं साइन लिख दूं, इसको मैं कॉस लिख दूं। हाँ, क्या दिक्कत है? यानी साइन और कॉस, तो दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो समझना बहुत ध्यान से जी, 1 घंटे समझ रहा हूँ आज सर, क्या समझा के मानोगे आप मेरे को? बस समझ लो आराम से। ये एक जगह में कर रहा हूं और ये अलग कर रहा हूं, ठीक है, फिर से भाई ये अलग जगह कर रहा हूं मैं और एक ये अलग कर रहा हूं। तो ये स्क्वायर को ए मान लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओहो, यानी जब इनकी मल्टीप्लाई होगी, ए इतना है तो इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी देखो सेम चीज है, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा सर, कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू में, तो यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा -1। वेरी गुड सर, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है जी सर, इसका मतलब तो 1 होता है, सही बात है सर, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचेगा, ये बचेगा केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट डाउन दिस। और कितना छोटा करूं, इतना ही बहुत है, ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन। मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर इरेज कर रहा हूं मतलब। चलो मेरे भाई आगे वाला सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, तो क्या दिया है आपको यहां पर, सीकेंट ए प्लस 10a ओके 1 माइनस साइन ए। तो मैंने क्या बोला, जब भी कुछ ना हो तो समझ जाओ कि कौन हेल्प करने आएंगे, हमारी साइन और कॉस। ठीक है भैया, तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ठीक है चलो ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का तो सेम है मल्टीपल, यानी कि ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आएगा, कॉस ए। और इनटू में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन ए। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है ऊपर, तो यहाँ अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, तो सर ये होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, और कॉस ए इंटू 1 कॉस ए होगा, बहुत ही सुंदर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा, कॉस ए। क्या आप इस भैया को पहचानते हो, या आपने कहीं देखे हैं? जी हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। सर कहाँ से पढ़ा आपने ये, जब हम सो रहे थे तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो सर ये हो जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए हट गया, तो भाई ये बचेगा कॉस ए। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपकी आत्मा ने कुछ बोला? ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी, लास्ट ही है, बाकी बाद में पढ़ाएंगे, प्लीज नोट डाउन। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखो सुनो। अब देखो, अगर आपको दिख रहा है कि सर ये मैंने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनको साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तब भी आंसर आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर, मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। जहां पर सीकेंट है वहां पर को सीकेंट आ जाएगा, आपको उतना पता है ना। जहां पर टेंजेंट है वहां पर को टेंजेंट आ जाएगा, सेम बात बनेगी। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं आएगा, तो आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यानी कि सीकेंट स्क्वायर है। तो पहले वाले का तो आंसर सर ये हो गया, और नीचे वाले का आंसर क्या आएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया, तो सीकेंट स्क्वायर है, इतना आ गया। ठीक, अब बताओ मुझे कि अगर मैं
कोस सॉरी सेक स्क्वायर ए को उल्टा करूंगा तो ये बनेगा सर 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं इसको किसको कोसेक को उल्टा करूंगा तो इसका उल्टा क्या होगा, जल्दी बोलो। बिल्कुल, यानी कि एक बात ध्यान रखना कि अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ऐसा है, समझना बहुत ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है कोसेक, ये ऐसा है, अपॉन में है ये पहले से ही। जब ये अपॉन से हटेगा, जब ये उल्टा होगा तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा एक्चुअल में, साइन, क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये वास्तव में बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, यानी ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये बन जाएगा मेरे भाई टेन स्क्वायर ए। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका आंसर टेन स्क्वायर ए है, ये वाला। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, आपको पसंद आया होगा। ये हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, ये लेक्चर, तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा कि अच्छा लगा। आपकी कमेंट हम देखते हैं तो अच्छा लगता है, ताकि हमारी मेहनत भी लगती है कि कुछ हाँ कुछ देख रहा है हमको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।